बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम 10th फर्स्ट ईयर और एडीसी की मैथ का सेकंड लेक्चर करने लगे हैं मैट्रिसेस का। कल हमने मैट्रिसेस का फर्स्ट लेक्चर किया था, आज हम कर रहे हैं सेकंड लेक्चर। इसके अंदर हम इसकी जो रिमेनिंग टाइप्स थी मैट्रिसेस की वो हम डिस्कस करते हैं। तो आज के टॉपिक में जो हमारे पास टाइप्स हैं, इनमें फर्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो। कंडीशन क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो। अगर क्या हो, मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स जीरो हों एक्सेप्ट सिवाय एक्सेप्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के एट लीस्ट वन एलिमेंट के अलावा मैट्रिक्स के रिमेनिंग एलिमेंट्स बाकी जितना भी हैं वो क्या हों? जीरो हों। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इस तरीके से वक्री अरकान, ठीक है ना। आप कलम को इस तरह रखेंगे, पेन को, तो आपके पास ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स में एट लीस्ट वन क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। अब देखें पहली एग्जांपल, ए मैट्रिक्स में 1 0 0 1। तो पहला वन आपके पास क्या है? नॉन जीरो है, और बाकी क्या है? सारे जीरो हैं, और ये डायगोनल एलिमेंट भी जीरो है। तो कंडीशन फुलफिल हो गई कि एट लीस्ट डायगोनल में से, मेन डायगोनल में से एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये कौन सा है? आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। इस तरीके से सेकंड एग्जांपल में देखें, बी मैट्रिक्स आप लोग के पास गिवन है। इसमें क्या है? आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसको इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स देख लें, जीरो है। ये भी जीरो, ये भी जीरो, सारे जीरो है। तो डायगोनल एलिमेंट्स में से आपके पास टू एलिमेंट्स 1 और 2, ये आप लोग के पास क्या है? नॉन जीरो है। तो कंडीशन क्या है? एट लीस्ट वन क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। वन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सारे भी नॉन जीरो हो सकते हैं। ये भी जीरो नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, और ये भी नॉन जीरो। लेकिन कंडीशन क्या है? एट लीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए, और उसके अलावा डायगोनल, मेन डायगोनल के एट लीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो के अलावा बाकी तमाम क्या होना चाहिए? जीरो होने चाहिए। अब थर्ड एग्जाम्पल में देखें, सी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स में से तीनों क्या हैं? नॉन जीरो हैं। तो ये भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। इसमें क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, ये सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। एग्जांपल ए में देखें, आपके पास ये भी 2 है और दूसरा भी क्या है? 2 है। बी मैट्रिक्स में देखें, डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हैं? सेम है। ये भी के है, ये भी के है, और ये भी के। इस तरीके से थर्ड एग्जांपल सी में देखें, सी मैट्रिक्स में 5 5 5। तो इसकी निशानी ये है, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट्स के तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे, तो वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल एलिमेंट्स में से एट लीस्ट वन नॉन जीरो हो और बाकी तमाम जीरो हों, तो वो क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद है आइडेंटिटी आर यूनिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी आर यूनिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। इसके एग्जांपल में क्या होता है? इसकी डेफिनेशन में यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना वो सारे वन होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या होंगे? वन होंगे। तो वो आप लोग के पास क्या बन जाएगा? किसकी एग्जांपल बन जाएगी? यूनिटी मैट्रिक्स की। तो इसके एग्जांपल आप देख लें यूनिटी के लिए। ये एग्जांपल 2 by 2 मैट्रिक्स ले रहे हैं, 1 0 0 1। ये है आपके पास I2। I2 क्यों लिख रहे हैं? I2 इट्स मीन्स ये आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। इस तरीके से 3 by 3 का मैट्रिक्स भी इसलिए जो है ना इसमें होता है यूनिटी मैट्रिक्स में। तो इसको आप हम रेज करके इसको हम जो एग्जांपल ले रहे हैं किसके लिए? यूनिटी मैट्रिक्स की। इन तमाम को आप
ये 1, ये 1, ये 1, और ये क्या होगा आप लोग के पास I3 मैट्रिक्स होगा। यूनिटी मैट्रिक्स I3, 3 रोज 3 कॉलम्स में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और 2x2 मैट्रिक्स में यूनिटी मैट्रिक्स I2 1 0 0 1। इसके बाद इसकी रिमेनिंग जो है ना टाइप्स जी, तो इसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, if we interchange the rows into columns, अगर हम मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करें, और कॉलम्स इनटू रोज, या हम क्या करें कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करें, देन द obtained मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो हासिल होने वाला मैट्रिक्स होगा वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या डेफिनेशन है? अगर हम क्या करें, जो मैट्रिक्स गिवन हो उसकी रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें, तो जो हासिल होने वाला मैट्रिक्स होगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में एक मैट्रिक्स ए लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7। इसका अगर हम ट्रांसपोज लें, ये देखें फर्स्ट रो है इसकी, ये सेकंड रो है। पहली रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे तो इस तरह आ जाएगा 1 3, तो क्या बन गया 1 3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बन जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, 3 की जगह क्या आ जाएगा 5 5 7, ठीक है ना। ए को हमने ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, तो ये इसका क्या बन गया ए ट्रांसपोज। रोज को कॉलम में चेंज कर दिया तो हमारे पास क्या हासिल हुआ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए के ऊपर स्मॉल टी लगाते हैं, डिनोट होता है, ठीक है ना। इसको डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, ए के ऊपर स्मॉल टी लगाते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए ए के ऊपर स्मॉल टी लगाते हैं, तो ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड एग्जांपल में देखें, बी मैट्रिक्स लिया है 3x3 का, 3 रोज हैं, फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से 3 कॉलम्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है, तो क्या बन जाएगा 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस तरीके से होगा। क्या हो गया 0 1 3 ये। इसके बाद ये क्या होगा, इस ऐसे बनेगा तो 2 5 7 2 5 7। इसके बाद थर्ड रो -3 8 9 -3 8 9, तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। इसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या है कि अगर आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो और दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। किसी भी मैट्रिक्स अगर आप ट्रांसपोज लें दोबारा वही जो गिवन मैट्रिक्स है वो आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं, इसके मैट्रिक्स की एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल देखें, एग्जांपल में क्या है आप लोग के पास, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है ए का, और वो आपके पास क्या हासिल होगा, दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये एग्जांपल में हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 2 4 -6 3 -6 5। अच्छा, इसकी पहचान भी है, अगर क्वेश्चन आ जाए इसकी पहचान कैसे होगी, आपको देखने से ही पता चल जाएगा ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। इसकी पहचान ये है कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो आप लोग के पास क्या होगी, सेम एलिमेंट्स होंगे। अगर आप फर्स्ट कॉलम में देखें 1 2 3, फर्स्ट रो में देखें 1 2 3, ठीक है। इसके अलावा डायगोनल एलिमेंट्स में से जो बाकी 2 डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये दोनों डिफरेंट होंगे, और इसके अलावा जो बाकी 2 एलिमेंट्स होंगे ये सेम होंगे, और इनके साइन भी क्या होंगे, सेम होंगे, नेगेटिव साइन। तो इसकी पहचान ये है कि आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम होगा, डायगोनल एलिमेंट्स के रिमेनिंग 2 क्या होंगे, चेंज होंगे, और इसके अलावा जो बाकी 2 एलिमेंट्स रह गए हैं ये आप लोग के सेम होंगे और इनका साइन भी सेम होगा। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज इसका क्या होगा, फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। ऐसे फर्स्ट रो को आप ऐसे करेंगे तो ये फर्स्ट
कॉलम बन जाएगा, यानी कि 1 2 3। ठीक है, सेकंड रो क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 4 -6। थर्ड रो क्या हो जाएगी, थर्ड कॉलम बन जाएगी 3 -6 और 5। अब देखें तो ए का ट्रांसपोज जो हमने लिया तो हमारे पास क्या बना, दोबारा वही मैट्रिक्स ए आ गया। देखिए सारे एलिमेंट सेम, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना, 2 3 2 3 4 5 4 5 -6 -6। तो ए का ट्रांसपोज हमने लिया तो हमारे पास क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज दोबारा ए मैट्रिक्स आ गया। ए का ट्रांसपोज दोबारा क्या आ गया, ए मैट्रिक्स आ गया। इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब हम उसकी डेफिनेशन करते हैं और एग्जांपल करते हैं जी। तो इसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, इसके लिए कंडीशन क्या है, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इसमें क्या होगा, जब आप ए का ट्रांसपोज लेंगे वो माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। इसके एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स ए है आप लोग के पास जिसके एलिमेंट्स हैं 0 3 5 -3 0 -2 -5 2 0। अच्छा, इसकी पहचान क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान कैसे करेंगे, इसमें डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होंगे। जब भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट रो में जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स होंगे 3 5, अगर ये 3 5 है तो ये दोनों भी क्या होंगे, फर्स्ट कॉलम के 3 5 होंगे। जो एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे वो यहाँ पे होंगे, लेकिन साइन चेंज होगा। अगर यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे क्या होंगे, दोनों नेगेटिव साइन के साथ होंगे। और इसके अलावा बाकी जो 2 एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेम एलिमेंट्स होंगे लेकिन साइन क्या होगा, चेंज होगा। पहचान आप लोगों ने ये याद रखनी है कि जब भी आप लोग के पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होगा तो उसकी पहचान यही कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स और फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट्स दोनों सेम होंगे लेकिन साइन चेंज होंगे। यहाँ पे नेगेटिव साइन होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होंगे। और यहाँ पे आपके पास ये दोनों एलिमेंट्स सेम होंगे, पहला पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज जी। ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो आपके लोगों के पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 3 5। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा -3 0 -2। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा -5 2 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें आप, ऐसे आप लिखें -1 × -1 0 3 5 -3 0 -2 -5 2 0। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, ठीक है। तो मैं इसको हम लिख सकते हैं माइनस 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 मल्टीप्लाई होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसमें से एक माइनस यहाँ रहने देंगे और एक अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे साइन को। तो हर नंबर के साथ ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इनके अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। दिस विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो ये माइनस साइन यहाँ रहने देंगे और दूसरा जो माइनस साइन है वो सब नंबर्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 0 का साइन, तो 0 का साइन कोई नहीं होता, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। इस तरीके से इसके साथ क्या आ जाएगा, -3 -5, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, -3 -5, ठीक है। ये 0 दोनों 0 ही रहेंगे क्योंकि 0 का साइन तो कोई नहीं होता, पॉजिटिव होता है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास -2 आ जाएगा। अब देखें ये जो मैट्रिक्स आया है ये आप लोग के पास क्या है, एक इक्वल है, तो आप लोग इस पूरे मैट्रिक्स का ये लिख देंगे।
तो ये आप लोग के पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैंने इस पूरे मैट्रिक्स की जगह क्योंकि ये इक्वल है ए के, ए आ गया। तो ए का ट्रांसपोज आप लोगों ने लिया तो आप लोगों के पास क्या आ गया, माइनस ए के इक्वल। तो ये इस तरह का मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है।